हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं संपूर्ण पैरा ओलंपिक गेम्स। यदि आप आज की वीडियो देखते हैं तो आपको पैरा ओलंपिक गेम्स से एक भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है, जो कि आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। जैसे आने वाला एनटीपीसी रेलवे का आरपीएफ पुलिस या एसआई कांस्टेबल वाला, इसके बाद एसएससी जीडी, इन सभी परीक्षाओं के लिए यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है और यहाँ से एक दो प्रश्न जरूर ही बनने वाले हैं। तो यदि आप इस वीडियो में अंत तक बने रहते हैं तो आपसे एक भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है। तो आइए देखते हैं इसको, संपूर्ण पैरा ओलंपिक गेम्स को। तो सबसे पहले बात करते हैं कि पैरा ओलंपिक गेम्स जो कब आयोजित किए गए थे, 2024 के। कहाँ संस्करण कौन सा, ये 17वां, मतलब ये कौन सा संस्करण है, 17वें नंबर का, जो कि 29 अगस्त से 8 सितंबर तक आयोजित किए गए हैं। इनका आयोजन स्थल था जो कौन सा था, पेरिस। क्या था, पेरिस। और इस गेम में इस पैरा ओलंपिक गेम्स में कुल कितने खेल खेले गए हैं, 22। कुल कितने गेम्स को शामिल किया गया था, 22 गेम्स को। इसमें यदि हम भारत की बात करें तो भारत से कुल 84 खिलाड़ी शामिल हुए थे और कितने गेमों में, लगभग 12, कुल विभिन्न प्रकार के 12 गेमों में इसमें भारतीय खिलाड़ी शामिल हुए थे। और इसमें यदि मेडल देखें तो इसमें चीन का पहला स्थान है, मतलब मेडल या पदक तालिका में देखें तो चीन इसमें पहले स्थान पर आया है, जिसने इसमें इसके 94 गोल्ड, 76 सिल्वर और 50 ब्रॉन्ज मेडल के साथ कुल इसने 220 मेडल जीते हैं। बात करें भारत की तो भारत का पैरा ओलंपिक गेम्स में 15वां स्थान है। भारत का पैरा ओलंपिक गेम्स में 15वां स्थान है। तो कमेंट कीजिए कि जो पैरा ओलंपिक गेम्स हुए थे उनमें भारत का कौन सा स्थान है, इसको कमेंट जरूर कीजिएगा। और यदि चाहते हैं कि मैं वो वीडियो लेकर आऊं तो जरूर कमेंट करें और बताएं। तो आगे बढ़ते हैं वीडियो में। ये क्या है, भारत का स्थान कौन सा है इसमें, 15वां। अब भारत की पदक की बात करें तो भारत ने कुल 7 गोल्ड, 9 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज के साथ कुल 29 मेडल जीते हैं पैरा ओलंपिक गेम 2024 में, जो कि अपने ओलंपिक गेम से काफी हद तक ठीक है। बात करें आगे तो उद्घाटन समारोह में भारत की तरफ से, किसकी तरफ से, भारत की तरफ से इसमें ध्वजवाहक कौन रहे थे। तो इसमें उद्घाटन समारोह में भारत की तरफ से जो ध्वजवाहक थे वो कौन थे, सुमित अंतिल और भाग्यश्री जाधव। सुमित अंतिल का जो कौन से खेल से संबंधित है, जेवलिन थ्रो। इनका संबंध किससे, जेवलिन थ्रो से। आगे बात करें समापन समारोह की तो समापन समारोह में 2 खिलाड़ी जिनका नाम है हरविंदर सिंह और प्रीति पाल। इसमें हरविंदर सिंह का संबंध किससे है, तीरंदाजी से। अब यदि देखेंगे भारत के लिए पैरा ओलंपिक गेम्स में स्वर्ण पदक किसने दिलाया था इतिहास में। यदि हम देखें कि भारत के लिए जो पैरा ओलंपिक में सबसे पहला स्वर्ण पदक कौन लेकर आया था, तो वो कौन था, इसमें मूलिकांत पेटकर। कौन था, मूलिकांत पेटकर। आपने एक मूवी देखी होगी, चंदू चैंपियन एक मूवी देखी होगी, वो इन्हीं के जीवन पर आधारित बनी हुई है। यदि नहीं देखी तो जाकर आप देख सकते हैं। कौन से खेल में लेकर आए थे, तैराकी में। कौन से में, तैराकी में। अब आगे बात करें तो इस वर्ष पैरा ओलंपिक गेम्स में 3 नए खेलों को शामिल किया गया। कौन से वो 3 नए खेल थे, नाम में पहला था पैरा साइकिलिंग, दूसरा ब्लाइंड जूडो और तीसरा पैरा रोइंग। और इन 3 खेलों में से 2 खेलों में भारतीय खिलाड़ी भी शामिल हुए। उन खिलाड़ियों की बात करें तो देखिए, पहला गेम है पैरासाइक्लिंग में 2 खिलाड़ी शामिल हुए हैं। पुरुष में कौन, पुरुष कैटेगरी में आए हैं अरशद शेख और महिला कैटेगरी में आई है ज्योति गड़ेरिया। दूसरा गेम कौन सा है जिसमें भारत खिलाड़ी ने भाग लिया है, ब्लाइंड जूडो। क्या है, ब्लाइंड जूडो में पुरुष कैटेगरी में कौन आया है, कपिल परमार, और इन्होंने यहाँ पर पदक भी जीता है। कौन सा पदक जीता है, कांस्य पदक। और महिला कैटेगरी में कौन शामिल हुआ है, कोकिला कुमारी। तो वीडियो में आगे बढ़ूं इससे पहले यदि आप चाहते हैं कि इसका स्क्रीनशॉट लेना तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम वीडियो में आगे बढ़ सकें। और
यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे की ओर। वीडियो में आगे बढ़ते हैं और पैरा ओलंपिक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा करते हैं। पहला है पेरिस ओलंपिक 2024 में पहला स्वर्ण पदक। कौन सा पहला स्वर्ण पदक जीतने वाली कौन थी? अवनी लखेरा, जिन्होंने शूटिंग में अपना पहला स्वर्ण पदक दिया था भारत को। इसी के साथ जो अवनी लखेरा हैं उन्होंने लगातार 2 स्वर्ण पदक जीते हैं पैरा ओलंपिक गेमों में। इनका जो पहला स्वर्ण पदक था इन्होंने 2020 टोक्यो में जीता था, टोक्यो ओलंपिक में। और दूसरा पदक तो आपको पता ही है 2024 कौन से ओलंपिक में? पेरिस ओलंपिक में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। अगला है मरियप्पन थंगावल्लु, अगले हैं खिलाड़ी मरियप्पन थंगावल्लु। इन्होंने भी लगातार 2 पदक जीते काय में? पहला ओलंपिक गेमों में। पहला जो जीता था इन्होंने 2020 टोक्यो में और दूसरा 2024 के गेम पेरिस के पैरालंपिक गेमों में 2 पदक जीतने वाले पहले पुरुष खिलाड़ी हैं। कहाँ की? भारत के। और ये जो अवनी लखेरा हैं ये पहली महिला खिलाड़ी है कहाँ की? भारत की, जिन्होंने लगातार 2 स्वर्ण पदक जीते हैं पेरिस पैरालंपिक गेमों में। अगले खिलाड़ी हैं मोना अग्रवाल। इन्होंने शूटिंग में कांस्य पदक जीता है। अगला है 100 मीटर तथा 200 मीटर रेस प्रतिस्पर्धा में प्रीतिपाल ने कांस्य पदक जीता है। अगला सेंटेंस है, अगला पॉइंट है 10 मीटर एयर पिस्टल प्रतिस्पर्धा में कौन है? रुबीना फ्रांस, जो कि एमपी से संबंधित है। इन्होंने कांस्य पदक जीता है। क्या में जीता है? शूटिंग में 10 मीटर एयर पिस्टल प्रतिस्पर्धा में। अगले खिलाड़ी हैं सुहास। ये वेरी मोस्ट पॉइंट है क्योंकि ये दिव्यांग आईएएस अधिकारी हैं, जो क्या है वर्तमान में आईएएस अधिकारी हैं और इन्होंने पेरिस के पैरालंपिक गेम्स में भाग लिया था। और इन्होंने बैडमिंटन गेम में रजत पदक जीतकर लाए हैं भारत के लिए। अगले खिलाड़ी हैं हरविंदर सिंह ने तीरंदाजी में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। हरविंदर सिंह ने तीरंदाजी में स्वर्ण पदक जीता है। अगले खिलाड़ी हैं धर्मवीर सिंह, जिन्होंने क्लब थ्रो गेम में स्वर्ण पदक दिलाया है भारत को। अगले खिलाड़ी हैं इसमें कपिल परमार, जिनका संबंध मध्य प्रदेश से है। इन्होंने ब्लाइंड जूडो, हमने बताया था पिछले वीडियो में कि वीडियो में पीछे दिखाया गया था आपको कि ब्लाइंड जूडो जो कि इसी वर्ष पैरा ओलंपिक गेम में शामिल किया गया, इन्होंने कपिल परमार ने कांस्य पदक दिया है, जिन्हें भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व किया था पैरा ओलंपिक गेमों में ब्लाइंड जूडो गेम्स के अंतर्गत। अगले खिलाड़ी हैं राकेश कुमार प्लस शीतल देवी। राकेश कुमार और शीतल देवी में मिश्रित टीम में कौन सा पदक दिलाया भारत को? कांस्य पदक दिया है। अगले खिलाड़ी हैं निषाद कुमार ने पुरुष हाई जंप प्रतियोगिता में भारत को रजत पदक दिलाया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे किससे? पेरिस पैरालंपिक से संबंधित, जो कि परीक्षाएं पूछे जाने की संभावना है, इसलिए आपको हमने बोर्ड पर लिखकर दिखाए हुए हैं। आप चाहते हैं स्क्रीनशॉट लेना तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम अब आगे बात करते हैं पदक विजेता खिलाड़ियों के बारे में। तो हम जानते हैं कि भारत ने कुल 29 पदक जीते हुए, जिसमें से 7 गोल्ड हैं, 9 रजत हैं और 13 कांस्य पदक हैं। बात करें हम स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ियों की, तो स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन कौन से हैं? अवनी लखेरा, जिन्होंने शूटिंग में जीता है। दूसरे नीतीश कुमार, जिन्होंने बैडमिंटन में जीता है। तीसरे हैं सुमित अंतिल, जिन्होंने भाला फेंक F64 कैटेगरी में स्वर्ण पदक जीता है। चौथे खिलाड़ी हरविंदर सिंह, इन्होंने तीरंदाजी में स्वर्ण पदक जीता है। 5वें खिलाड़ी हैं धर्मवीर सिंह, इन्होंने क्लब थ्रो में स्वर्ण पदक जीता है। 6वें खिलाड़ी हैं प्रवीण कुमार, इन्होंने हाई जंप में स्वर्ण पदक जीता है। और 7वें खिलाड़ी हैं नवदीप सिंह, इन्होंने भाला फेंक F41 कैटेगरी में स्वर्ण पदक जीता है। तो ये कुल 7 खिलाड़ी हैं जिन्होंने स्वर्ण पदक जीते हैं। आगे बात करते हैं रजत पदक विजेता खिलाड़ियों की। तो इसमें कुल 9 खिलाड़ी हैं जिन्होंने इस बार सिल्वर मेडल लेकर आए हैं भारत के लिए। पहले खिलाड़ी हैं मनीष नरवाल, जिन्होंने शूटिंग में सिल्वर मेडल जीता है। दूसरे खिलाड़ी हैं निषाद कुमार, जिन्होंने हाई जंप में T47 कैटेगरी में रजत पदक जीता है।
तीसरे खिलाड़ी हैं योगेश कथुनिया, जिन्होंने डिस्कस थ्रो में रजत पदक दिलाया भारत को। अगले खिलाड़ी हैं तुलसीमती मुरुगेसन, जिन्होंने बैडमिंटन में रजत पदक दिलाया। पांचवें खिलाड़ी हैं सुहास, हमने बताया था ये क्या है, दिव्यांग IAS अधिकारी हैं जिन्होंने बैडमिंटन में रजत पदक दिलाया भारत को। अगले खिलाड़ी हैं शरद कुमार, जिन्होंने हाई जंप T63 कैटेगरी में भारत को स्वर्ण पदक दिलाया है। उसके बाद हैं अगले खिलाड़ी सचिन खिलाड़ी, जिन्होंने शॉटपुट में स्वर्ण रजत पदक दिलाया। अगले हैं प्रणव शर्मा, जिन्होंने क्लब थ्रो में रजत पदक दिलाया। इसके बाद अगले खिलाड़ी अजीत सिंह, जिन्होंने भाला फेंक में रजत पदक दिलाया भारत को। इस प्रकार भारत को कुल 9 रजत पदक दिलाए हैं इन खिलाड़ियों में विभिन्न कैटेगरियों में। अब आगे बात करते हैं कांस्य पदक की, जिसमें कुल 13 खिलाड़ियों ने हमें कांस्य पदक दिलाए हैं। इसकी पहले चाहो तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसके बाद हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चाहे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद हम ओलंपिक गेम्स को लेकर आने वाले हैं, जिसमें हम सभी महत्वपूर्ण तथ्यों की चर्चा करेंगे जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं, और वहां से जरूर न जरूर एक प्रश्न तो पक्का परीक्षा में आने वाला है। वीडियो में आगे बात करते हैं हम कांस्य पदक विजेता खिलाड़ियों की, जिसमें पहला नाम दिया गया है सिमरन ने महिला 200 मीटर में T12 कैटेगरी में कांस्य पदक दिलाया भारत को। दूसरी खिलाड़ी होकाटो होतोजी सेमा, इन्होंने शॉटपुट में F57 कैटेगरी में कांस्य पदक दिलाया। तीसरे खिलाड़ी कपिल परमार, जिन्होंने पुरुष 60 kg कैटेगरी में भारत को कांस्य पदक दिलाया। अगले खिलाड़ी सुंदर सिंह गुर्जर, जिन्होंने भाला फेंक F46 कैटेगरी में भारत को कांस्य पदक दिलाया। अगले खिलाड़ी हैं मरियप्पन थंगावेलु, इन्होंने हाई जंप में T63 कैटेगरी में क्या दिलाया था, कांस्य पदक भारत को। अगले खिलाड़ी हैं दीप्ति जीवन जी, इन्होंने महिला 400 मीटर रेस में T20 कैटेगरी में भारत को कांस्य पदक दिलाया। अगले खिलाड़ी हैं नित्या श्री सिवान, इन्होंने बैडमिंटन में HS6 कैटेगरी में भारत को कांस्य पदक दिलाया। अगले खिलाड़ी हैं राकेश कुमार शीतल, इन्होंने मिस्र टीम में भारत को कांस्य पदक दिलाया था। अगले खिलाड़ी मनीषा रामदास, इन्होंने बैडमिंटन SU5 कैटेगरी में भारत को कांस्य पदक दिलाया। अगले खिलाड़ी प्रीति पाल, इन्होंने 200 मीटर T35 कैटेगरी में भारत को कांस्य पदक दिलाया। अगले खिलाड़ी रूबीना फ्रांसिस, इन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल प्रतियोगिता में भारत को कांस्य पदक दिलाया था। अगली है मोना अग्रवाल, इन्होंने 10 मीटर एयर राइफल प्रतियोगिता में भारत को कांस्य पदक दिलाया था। अगली खिलाड़ी है पुनः प्रीतिपाल ने यहाँ 100 मीटर T35 कैटेगरी में भारत को कांस्य पदक दिलाया। प्रीतिपाल यहाँ भी दी गई हैं, यहाँ भी दी गई। सुन लें कि प्रीतिपाल जो है एक ही गेम में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी है, पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी है। कौन? प्रीतिपाल ने 2 कैटेगरी, कौन सी? 200 मीटर T35 कैटेगरी और 100 मीटर T35 कैटेगरी में कांस्य पदक दिलाया भारत को। इसी प्रकार ये 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी या भारतीय महिला खिलाड़ी बनी हुई है पैरा ओलंपिक गेम में। चलिए जल्दी से इनका स्क्रीनशॉट लीजिए। इस प्रकार हमने सभी खिलाड़ी रजत पदक विजेता, कांस्य पदक विजेता और स्वर्ण पदक विजेता सभी खिलाड़ियों को पढ़ लिया है व इस टॉपिक से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी किया है। यदि परीक्षा में कोई एग्जाम होता है, यदि आगे जो भी एग्जाम्स होता है उसमें इस टॉपिक से एक या 2 प्रश्न आना तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हाल ही में पैरा ओलंपिक गेम्स का आयोजन किया गया था। तो जितना हमने पढ़ाया है उतनी में से जरूर एक ना एक प्रश्न आपकी परीक्षा में आएगा, और यदि आप अभी तक वीडियो में रुके हुए हैं तो आपसे एक भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर जरूर करना है। और यदि चाहते हैं कि मैं अगला टॉपिक ओलंपिक 2024 लेकर आऊं तो कमेंट में जरूर बताइएगा आपकी क्या राय है। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।